साधारणतः क्या है कि दुकानों में, लैब में, परीक्षा में, हर जगह एक्सटेंशन बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है और इसके साथ साथ सीरीज टेस्टिंग बोर्ड और पैरेलल सप्लाई आदि की आवश्यकता होती है। उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें हमने एक होल्डर लगाया, एक 3 पिन टॉप लिया, एक स्विच लिया, फिर दूसरा स्विच लिया, फिर तीसरा स्विच लिया, एक 2 पिन टॉप लिया। इसकी वायरिंग के अंतर्गत हमने ये न्यूट्रल का तार है सीधा होल्डर में दे दिया, होल्डर से ये 3 पिन टॉप को आ गया है और ये फेज़ का तार है वो स्विच 1 में आया, फिर स्विच 2 में आया नीचे वाले टर्मिनल पे, फिर स्विच 3 में आया। फर्स्ट वाला टर्मिनल 3 पिन सॉकेट्स को सप्लाई देता है, जो कि समांतर सप्लाई हम दूर कहीं भी ले जा सकते हैं, उसके लिए है फर्स्ट स्विच। पैरेलल में जब भी सप्लाई की आवश्यकता होती है उसके लिए सेकंड, उसी से फिर ये सेकंड वाला स्विच है, ये दूर हम ये इंडिकेट करने के लिए कि सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही है, तो इसी लैंप से हम ये इंडिकेशन मिल जाता है कि सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही, इसको ऑन करके। तीसरी हमने ये स्विच लगाया है वो 2 पिन टॉप के एक टर्मिनल और दूसरे टर्मिनल से लेके फिर वापस होल्डर को ही दे दिया। इसको दोनों को हम शॉर्ट करेंगे तो सीरीज टेस्टिंग कर सकते हैं। तो इसको हम वायरिंग को करेंगे, इसके लिए हम सभी आवश्यक सामग्री लेकर कनेक्शन डायग्राम बनाएंगे। तो इस कार्य के लिए हमने औजार एक कॉम्बिनेशन प्लायर लिया है, एक साइड कटिंग प्लायर लिया है, टेस्टर लिया है, एक स्क्रू ड्राइवर लिया है, इसको इससे छोटा चाहिए हमें वैसे, और एक लॉन्ग नोज प्लायर भी हमने लिया है। और जो समय जैसे ज़रूरत पड़े हम उनका इस्तेमाल करेंगे और करते हैं। और इसके बाद इसमें जो हमने सामग्री ली है उसमें एक 3 पिन टॉप 3 पिन सॉकेट है और ये 2 पिन सॉकेट है और ये 3 स्विच है, 1 2 और 3 स्विच है, ये होल्डर है। तो इनके कनेक्शन डायग्राम हम बैक साइड से हमने ये कंप्लीट कर लिया, बैक साइड से हम देखेंगे। तो ये जो तार जो आ रहा है ये होल्डर से सीधा ये न्यूट्रल वाला ये तार सप्लाई लाइन से आ रहा है, ये न्यूट्रल वाला तार है। फेज़ का तार ये यहाँ पे आया है, यहाँ से यहाँ पे गया और यहीं से ये इस स्विच को गया है। अब फेज़ का तार एक तो सप्लाई सॉकेट को दे रहा है, एक सप्लाई ये इंडिकेटर वाली सप्लाई जा रही है और एक सप्लाई जो यहाँ से स्विच से 2 पिन सॉकेट को जा रही है, 2 पिन सॉकेट से ये होल्डर को जा रही है। सीरीज टेस्टिंग लैंप की तरह ये होल्डर बल्ब काम करता है इसका, और इंडिकेटर लैंप की तरह भी इसका बल्ब काम करता है। सामने से हम देखेंगे इसको, तो सामने से ये आपको नज़र आ रहा है कि ये 3 पिन सॉकेट 3/5 पिन है, 3 पिन सॉकेट, ये इसका स्विच है। ये जो स्विच है वो इंडिकेटर की तरह है और ये सीरीज टेस्टिंग के लिए। तो इसको हम बोर्ड में सारी चीज़ें आ जाती है, तो इसको हम अब टेस्ट करके देखेंगे। तो ये हमारा जो डायग्राम के अनुसार सर्किट बनाकर तैयार हो गया। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि फेज़ आ रहा है सॉकेट में नहीं आ रहा टेस्टर के द्वारा। तो ये इसके लिए आपको स्विच को ऑन करना पड़ेगा। तो ये आपका 3 पिन टॉप जो है, 3 पिन सॉकेट जो है उसके अंदर ये सप्लाई आ रही है, ये बता रहा है, ठीक है। ये न्यूट्रल में इंडिकेशन नहीं आएगा, इसको हम टेस्ट लैंप से चेक कर लेंगे। टेस्ट लैंप हमारे पास सामने है, हम इसको सप्लाई ये लगाएंगे, स्विच ऑन है हमारा, तो ये बल्ब जल रहा है, ये आपका बल्ब चल रहा है। इससे ये होता है कि पैरेलल में आप सप्लाई आ रही है। तो ये S1 की हमारी टेस्टिंग हो गई। इसके बाद हम है ना, इसका सबसे पहले तो हम इंडिकेटर जब सप्लाई दूर ले जाते हैं तो हमको ये चेक करना होता है कि सप्लाई आ रही कि नहीं आ रही है।
तो हम इंडिकेटर से ये चेक कर लेते हैं कि ये सप्लाई आ रही है। तो ये बल्ब इंडिकेटर की तरह भी काम, हमको एक स्विच मिल जाएगा कि सप्लाई इसमें आ रही है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर की किस टेस्ट। नेक्स्ट है सीरीज टेस्टिंग। सीरीज टेस्टिंग में क्या है, 2 पिन सॉकेट के से दोनों तार हमने ये पिन से लिए, इनको मिलाना चाहिए, मिलाएंगे, पर मिलाने से पहले हम स्विच को ऑन करेंगे। तो इसको मिलाएंगे, ये बल्ब जल रहा है, ये आपका बल्ब जल रहा है। तो ये लैंप है, वो इंडिकेटर की तरह भी हमें सिग्नल बताता है, और ये सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की तरह बताएगा। परंतु इस वक्त स्विच इसका ऑफ रखना हमें। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो ये वापिस से चल जाएगा, और इस स्थिति में मिला दो तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सीरीज टेस्टिंग के वक्त ये स्विच हमें ऑफ रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये इसकी टेस्टिंग करी। तो इसमें हमने 3 सर्किट्स तो इस तरह से हमने इसकी सीरीज टेस्टिंग बोर्ड की कम एक्सटेंशन बोर्ड की टेस्टिंग करी, जिसमें एक समांतर सप्लाई दूर ले जाने के लिए, एक और उस वक्त दूर स्थिति में इंडिकेटर से लाइन चेक है कि नहीं इसको चेक करने के लिए, और एक सीरीज़ में सारे उपकरण वगैरह को चेक करने के लिए। तो ये बोर्ड बनाने की हमने कोशिश करी, और इसके अंदर हमने 3 स्विच, एक सॉकेट 2 पिन, एक 3 पिन सॉकेट, एक होल्डर, एक लैंप, और टेस्ट लैंप भी 2 पिन टॉप का बना हुआ सीरीज टेस्टिंग के लिए, एक टेस्ट लैंप, और टेस्टर से हमने ये सप्लाई भी चेक करी है। जैसे ये फेज आ रहा आपका, ये दूसरी इस स्विच में गया, फिर इस स्विच में गया, फिर इस स्विच में गया। तो जैसे जैसे स्विच से आउटपुट मिलती गई ये सॉकेट में जाएगी, तो ये सीरीज टेस्टिंग 2 पिन सॉकेट से सीरीज टेस्टिंग हो गया, और ये इंडिकेटर का हो गया, ये समांतर में सप्लाई ले तो उसके लिए हो गया। तो इस तरह से ये कंप्लीट चेक किया, इसको हमने फिट कर दिया है, और ये बोर्ड हमारा बन के तैयार हो गया है। ये हमारे वर्कशॉप के लिए, लैब के लिए, दुकान के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और जो छोटा मोटा कार्य करते हैं सबके लिए उपयोगी है। और इसमें कम खर्च में हम जब कभी भी कुछ काम करते हैं तो हमको सबसे पहले ये सब चेकिंग टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हम मेरा प्रयास किया है, तो इससे सीखने में मदद मिलेगी। धन्यवाद।